नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। और हम कुछ योग जो अभी बन रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े समय के अंतर पर, और सारे ग्रह एक साथ आसपास में ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो गुरु जो है वो मीन में है और बुध का भी मीन में ट्रांजिट हुआ है 16 तारीख को। 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध वहीं पर रहेंगे। तो उसके इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाले हैं और अब ये ज़्यादा शुरू हो जाएंगे आजकल में ही। तो सभी राशि और लग्न के लिए यहाँ पर बुध नीच राशि में होते हुए भी राजयोग का अच्छा फल देगा सबको। तो आपके लिए क्या फल रहेगा? क्योंकि नीच भंग राजयोग क्या होता है, जब कोई ग्रह नीच राशि में जाता है और वहाँ कोई दूसरा ग्रह जो कि उच्च का हो या उसी स्थान का मालिक हो, जैसे गुरु उस स्थान का मालिक है, तो वो नीच ग्रह का भी नीच भंग हो जाता है और राजयोग बनता है। तो बुध आपके लिए अच्छा फल क्या देगा? तो मेष वालों के लिए 12th हाउस में ये योग हो रहा है। उनके विदेश के काम जो अटके हैं उसमें अच्छा कुछ होगा। उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी विदेश को लेकर। उनका अगर विदेश में कहीं कंफर्ट नहीं है, तकलीफ़ें हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा कुछ होगा उनके लिए। कंफर्ट जोन रहने का, काम करने में, हर चीज़ में। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है और उसमें कुछ रुकावटें हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा बुध जो है वो आपके 3rd हाउस और 6th हाउस का मालिक है। तो जॉब में प्रगति होगी। संभवतः आपके लिए विदेश के कोई कंपनी में जॉब में आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। आपके लोन्स वगैरह, कर्ज वगैरह कम हो सकते हैं। सडनली आपको कोई बेनिफिट होगा और आपका लोन आप रीपेमेंट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पब्लिक रिलेशन में, एचआर में जो लोग काम कर रहे हैं या कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उनके लिए ये बुध अचानक से उनको लाइमलाइट में लाएगा, अच्छा फल देगा। मेष के बाद वृषभ वालों के लिए राशि और लग्न दोनों देखें। वृषभ वालों के लिए ये 11th हाउस में हो रहा है। सीधा सीधा अगर आपको कहीं डर लग रहा है कि मेरी सैलरी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो वो शायद ये बुध नहीं होने देगा और उसमें हेल्प करेगा। जिनकी सैलरी नहीं है या इनकम नहीं है उनको शुरुआत करवाएगा, जिनकी है उनका वृद्धि होगा। सो यहाँ पर बुध का ये नीचभंग राजयोग बहुत अच्छे फल देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। आर्थिक रूप से ज़्यादा सहायता मिलेगी आपको और आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट परिवार को मिलेगा, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे। आपकी वाणी में, आपकी जिनका वाणी से बिजनेस है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान के मामले में बहुत लोगों को बेनिफिट होगा, उनके लिए अच्छे योग है। तो जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो शादी नहीं हो रही है या कुछ भी, तो उनके संतानों के लिए अच्छा है। और जिनके संतान के योग अच्छे हैं कुंडली में, तो ये समय में बुध वो बहुत अच्छे योग का निर्माण भी कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है और ये उनके लिए बुध अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, अच्छी जगह पर उनको एडमिशन देगा या पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन वालों के लिए, क्योंकि मिथुन का तो मालिक ही बुध है, तो उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। राजयोग, नीचभंग राजयोग है और ये आपको सडन बेनिफिट देगा आपके कर्मस्थान को लेकर। आपके कर्मस्थान में एक परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा। आप अच्छी जगह पर स्विच करेंगे, शिफ्ट कर सकते हैं। आपका इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, तो बहुत अच्छा है। कर्मस्थान में सुकून मिलेगा, शांति होगी, मन को शांति मिलेगी, आपके विचारों को सपोर्ट मिलेगा और आपकी बातों को, विचारों को सराहा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर बुध जो है वो आपके 4th भाव का मालिक है, तो माता और वाहन, ज़मीन से सुख मिलेगा। तो ये 10 दिन जो अभी बाकी हैं, 10-12 दिन 31 मार्च तक के, तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय आ रहा है। तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगी। कर्क राशि और लग्न के लिए अगर बात करें तो ये योग उनके भाग्य स्थान में हो रहा है, तो भाग्य से वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। उनका भाग्य खिलेगा, उनको भाग्य से बहुत कुछ अचानक से मिलेगा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना सोचा है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो भी भाग्य में है तो उनको मिलेगा। अच्छा, उन्होंने ऐसा कोई सोचा ही नहीं है कि मुझे कुछ कहीं से मिले, तो वो भी मिलेगा। मतलब भाग्य से जो मिलना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बुध उनको अचानक से देगा और अनसर्टन, सडन देगा और वो बहुत अच्छा है। बुध इनका विदेश का मालिक है, घूमने फिरने के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और अच्छे काम होंगे उनके। जो भी खर्च है उसमें कंट्रोल आएगा और प्रॉपर जगह पर खर्च, जो कि लाइफ में एक बेनिफिट कराएगा। वो खर्च तो होगा लेकिन उस खर्च का सही मायने में आप यूज़ कर पाएंगे। यानी कि जो खर्च किया हुआ पैसा, सपोज़ आपने कपड़े खरीदे या कुछ और ख़रीदा, तो वो आपको जीवन भर कुछ ना कुछ अच्छा होगा,
उसका बेनिफिट लगेगा। ये नहीं होगा कि फालतू का हमने खर्च कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि थर्ड हाउस का भी मालिक बुध है, तो यहाँ पर आपके लिए जीवन में कम्युनिकेशन के स्कोप बढ़ेंगे, आप पब्लिक में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, आपका एक इमेज बनेगा और आपके डेफिनेट बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपको और आपकी सराहना होगी। यहाँ पर भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो ये एक चीज़ है। सिंह लग्न और राशि के लिए ये योग अष्टम भाव में हो रहा है। पैतृक संपत्ति से आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। जहाँ आपका नाम नहीं है वहाँ डालना पड़ेगा आपका नाम। आपकी संपत्ति आपके नाम पे नहीं है तो वो हो सकती है आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी में से अगर दूर रखा गया तो वो आपका नाम आ जाएगा अंदर। इसके अलावा आपको सडन बेनिफिट होंगे, लॉटरी लग सकती है या कहीं से भी कुछ अलग से बेनिफिट हो सकता है। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं उनके लिए उनकी बुद्धि से, उनके विचारों से वो प्रगति करेंगे और ये चीज़ जो है उनके फैमिली को सपोर्ट करेगी, उनके फैमिली से उनको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये होगी कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मतभेद हैं, वो सारे क्लियर होंगे, सामने आएंगे और क्लैरिटी होगी। थोड़ा दुख तकलीफ होगा लेकिन क्लैरिटी भी होगी। सो बुध यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगा। आपको गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान मिलेगा, गुप्त धन मिलेगा। सो सडन बेनिफिट्स बहुत है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कन्या लग्न और राशि के लिए मालिक बुध है और बुध यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके 7th हाउस में ये योग हो रहा है। आपकी पार्टनरशिप के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह रहे तो पार्टनरशिप में आपको बहुत बेनिफिट होगा। नया पार्टनर मिल सकता है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सकता है। आपके जीवन में कोई नया पार्टनर बन के आ सकता है या कोई पार्टनर आप बनाना चाहते हैं, काफ़ी समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं और लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है। बिजनेस में आपको अचानक से कोई सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा ये भी है कि लग्नेश है, कुंडली का मालिक है आपका और वो राजयोग कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा एक समय क्रिएट होगा जहाँ पर आपके लिए सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ आपको मन की शांति मिले, आनंद मिले और आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा बहुत अच्छे स्टार्स रहे तो आपके लिए कुछ ऐसा करके जाएगा ये राजयोग, नीचभंग राजयोग, जो आपको हमेशा के लिए बहुत अच्छा कुछ बड़ा फल देके जाएगा जो शुभ होगा। बुध यहाँ आपके कर्मस्थान का भी मालिक है। आपके काम को लेकर सराहना होगी, अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगा और उसमें आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। तुला लग्न और राशि के लिए बहुत अच्छा समय है और यहाँ पर ये योग छठे भाव में हो रहा है। डेफिनेटली आपके कर्म स्थान में, मतलब जॉब में करियर में बहुत ग्रोथ आएगा। अचानक से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। आपके लोन या कर्ज जो है उसमें आपको अगर नहीं मिल रहा है कोई लोन तो वो इजी हो जाएगा, मिल जाएगा। मैं कहूँगा आप लोन या कर्ज कुछ भी हो चुकाइएगा और आपके खर्च जो है व्यय अचानक से बढ़ेंगे तुला वालों के लिए, तो वो खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बुध यहाँ आपको बहुत कुछ देने वाला है, शॉर्ट टर्म में है तो सडनली सब कुछ आएगा लेकिन चला नहीं जाए, बिकॉज 12th हाउस का लॉर्ड भी बुध है। यहाँ पर बुध की उच्च दृष्टि भी विदेश के स्थान पे पड़ रही है, 12th हाउस पे अपना खुद का घर है उस पे पड़ रही है, तो वो आपके लिए उन मामलों को लेके बहुत सारी चीज़ है। जितनी भी चीज़ें, चाहे बिजनेस है, पढ़ाई है, विदेश का वीज़ा है या वहाँ रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एवरीथिंग, उन सब में आपको बेनिफिट होगा और डेफिनेट होगा। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और भाग्य का मालिक भी है तो आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी, भाग्य से आएगी, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वृश्चिक वालों के लिए ये योग पंचम स्थान में हो रहा है और ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि बुध आपको, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, आपके बच्चों के लिए करियर वाइज, जॉब वाइज सब कुछ अच्छा होगा। हाउस वाइफ हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बुध यहाँ पर हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पर जुपिटर भी है जो कि कारक भाव में है तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और ख़ासकर स्टॉक मार्केट या उसमें इन्वेस्ट करें तो सडन बेनिफिट ये बुध दे सकता है अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहे तो। और प्रेम के मामले में भी एक क्लैरिटी करवाएगा बुध। अचानक से आपको कोई अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर दे सकता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपका धनु राशि और लग्न के लिए अगर बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध उनके लिए अच्छे स्थानों का मालिक है। केंद्र भाव में ये योग हो रहा है उनके 4th हाउस में, और 4th हाउस में सुख भाव है वो, तो जीवन के सारे सुख की अनुभूति होगी। यहाँ पर बुध कुछ ऐसा क्रिएट करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। यहाँ वो बुध भी केंद्र भाव में है, नीच भंग राजयोग कर रहा है, और वो मालिक भी केंद्र भाव का है, और गुरु भी केंद्र। यहाँ पर चारों जो केंद्र है 1, 4, 7 और 10 उनके मालिक है बुध और गुरु, और उनकी युति से ये राजयोग हो रहा है, केंद्र भाव में हो रहा है। तो धनु वालों के लिए ये बेस्ट टाइम है, इसमें कुछ अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। सडन बेनिफिट गेन हो सकता है, आपको अचानक से लाभ हो सकते हैं। ज़मीन मकान वाहन माता से लाभ वृद्धि हो सकती है। कर्मस्थान में वृद्धि हो सकती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि मिल सकती है। तो धनु वालों के लिए बेस्ट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो मकर है उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। 3rd हाउस में हो रहा है, पब्लिक रिलेशन में हो रहा है, आपका नाम बढ़ेगा। आप दुनिया में अपने नाम को कमाना चाहते हैं तो ये सही मौका है। आपको लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना है तो ये सही टाइम है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है और आप डेफिनेट उसमें आगे बढ़ेंगे। इवन आपके लिए ये योग जॉब में बहुत अच्छा रहेगा। लोन या कर्ज चुकाना है, या कहीं आपने किसी को लोन दिया है और वो पैसा नहीं आ रहा है तो भी वापस आएगा। सो ये आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा समय है, जिसमें आपके अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, आपके गोल्स अचीव होंगे, आपके टारगेट्स अचीव होंगे, और आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। और अचानक होगी, आपको अचानक से एक साहस का भाव प्रकट होकर आप कुछ कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, और वो नाम हो जाएगा आपका। तो वो एक योग आपके लिए जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। उसके बाद कुंभ वालों के लिए ये योग जो है ये 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस है फैमिली, वाणी और धन संचय का। तो बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा आपके परिवार को, आपको सबको। आपके परिवार से आपका जुड़ना होगा, आपके परिवार के लिए आप कुछ कर पाएंगे। सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, जो अब तक दूरी थी या डिस्टेंस था वो कम होगा। आप उनसे मिलना चाहते हैं परिवारजनों से तो मिल पाएंगे। आपकी वाणी, जिनका वाणी का बिजनेस है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और सडन बेनिफिट, आपका कोई टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। आपके सेविंग्स सही दिशा में होंगे। अचानक से आपके नाम पे सेविंग्स शुरू हो सकते हैं, कोई कर सकता है, फैमिली मेम्बर आपके नाम पे पैसे आ सकते हैं। आपका जो स्थान है बुध के दोनों स्थान, उस हिसाब से भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके जीवन में सुख समृद्धि, पैतृक संपत्ति, ये सारी चीज़ें आएंगी, और आपके जीवन में बहुत बदलाव का अगर आप कोई इंतज़ार करें तो सपोज़ उसमें 3-4 चीज़ें हैं तो उसमें से 1-2 चीज़ें पॉसिबल बन जाएगी। सो यहाँ बुध आपके लिए सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आएगा, और जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें बेनिफिट कराएगा। जीवन में सारे अटके हुए जो काम हैं और जो लोग मैनेजमेंट में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सो कुंभ वालों के लिए अच्छा समय। यहाँ से आगे बढ़ते हैं मीन लग्न और राशि के लिए। तो मीन वालों के लिए अगेन केंद्र भाव का मालिक गुरु है और केंद्र भाव का मालिक बुध है। अब बुध और गुरु दोनों ये योग कर रहे हैं और मीन लग्न में कर रहे हैं। सो मीन लग्न के लिए दिस इज़ द बेस्ट पीरियड, गोल्डन पीरियड, मीन राशि और लग्न दोनों के लिए। और यहाँ पर आपके जीवन में आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, नाम मिल सकता है, यश मिल सकता है, सिद्धि और प्रसिद्धि मिल सकती है। आपके सुख भाव का जो है मालिक, और आपके जीवन में जो कर्म और कर्मस्थान के और लग्नेश गुरु के साथ ये योग, नीचभंग राजयोग और सप्तम भाव का, तो आपके पार्टनर्स बढ़ेंगे, लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, या जो है उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। केंद्र भाव को लेकर सुख भाव का मालिक है बुध। जीवन की सारी सुख समृद्धियाँ मिलेगी, ज़मीन मकान वाहन माता से सुख समृद्धि मिलेगी, आशीर्वाद मिलेंगे। अगर आप अपने मदर से दूर है तो आप उनके करीब जा सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं। जीवन में सुख शांति का अनुभूति होना वो आप महसूस करेंगे। कर्म क्षेत्र में बहुत पावर होगा आपके लिए, नए
पार्टनर्स बनेंगे, नई पार्टनरशिप में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और सुख समृद्धि आएगी पार्टनरशिप से। सपोज़ पार्टनरशिप का मतलब ये भी नहीं कि 100% 50-50 पार्टनर होना, लेकिन ये है कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। सो ये बुध का ये ट्रांजिट है वो आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।